हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई हो आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, थैंक you so very much each one of you for all the love and support to my channel। तहे दिल से मैं आप सबको धन्यवाद कहती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट से मेरी हौसला अफजाई कर रहे हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, खुशी होती है ये जानकर कि मेरे वीडियोस आपके जीवन में कुछ काम आ रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल विथ ऑल द हैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्ड। मे ऑल योर विशेस कम ट्रू। फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग मैं खास आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका टॉपिक है आपके जीवन में मनी, पैसा क्यों नहीं आता, और अगर आता भी है तो टिकता क्यों नहीं है। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए। सो आप जब भी इस वीडियो तक पहुँचे तो इसे विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और अगर इस रीडिंग में कुछ बातें आपके जीवन के साथ रिजोनेट ना करे, मैच ना करे, तो आप इन्हें एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। थैंक यू। वाओ, शुरुआत तो बड़ी अच्छी हुई है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, इसका मतलब है ऐसा नहीं है कि फ्रेंड्स आपके जीवन में पैसा आता नहीं है, आता जरूर है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। 7 ऑफ कप्स, यहाँ 7 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। द हाई प्रिस्टेस, अमेजिंग। वन मोर कार्ड, 8 ऑफ कप्स, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ पेंटिकल्स। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ, एज अ पर्सन आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो, इंट्यूटिव भी हो, यानी कि आपको इंट्यूशंस मिलते हैं कि किस काम को करने से आपको सक्सेस मिलेगी, रुपया पैसा शोहरत मिलेगी, राइट। और आप उस काम में आगे भी बढ़ते हो, आपको सक्सेस भी मिलती है। ऐसा नहीं है कि फ्रेंड्स आपके पास रुपये पैसे धन दौलत आप अट्रैक्ट नहीं कर पाते हो। डेफिनेटली अपने जीवन में आप रुपया पैसा धन दौलत सब कुछ अट्रैक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन दिक्कत तब आती है जब आप उसे ना टिका नहीं पाते हो। और जैसा कि आज का हमारा रीडिंग का टॉपिक है कि धन दौलत रुपये पैसे आपके जीवन में आते क्यों नहीं हैं, और आते हैं तो टिकते क्यों नहीं हैं। तो यहाँ एक चीज़ तो श्योर है कि आपके जीवन में रुपये पैसे तो आते हैं, आपको सक्सेस मिलती है। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि आप जिस भी काम को करो उसमें आपको नाकामयाबी ही मिली है, फेलियर का ही सामना करना पड़ा है। आपने जो भी कुछ किया है ना फ्रेंड्स, आपको डेफिनेटली सक्सेस तो मिली ही है। आप भी अग्री करते होंगे मेरी इस बात के साथ, राइट।
क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ ये जो कार्ड्स निकल कर आए हैं ना, ये झूठ तो नहीं बोलेंगे ना, और ये साफ बता रहे हैं कि आपने अपने जीवन में सक्सेस पाई है बहुत बार। यानी कि आप जो भी कुछ चाहते हो वो अपने जीवन में आप बखूबी अट्रैक्ट करते हो, लेकिन अट्रैक्ट करने के बावजूद स्थिति ये रहती है फ्रेंड्स कि हमेशा आपके जीवन में धन दौलत रुपये पैसे की आपको कमी लगती है, स्कैरसिटी महसूस होती है। क्यों? इसकी फ्रेंड्स 2-3 वजह है, जैसा कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ। एक जो मेन वजह है ना फ्रेंड्स, ये है आपका भोलापन, और आप जो लोगों को अपनी सक्सेस के बारे में बताते हो खुश होकर कि देखो मैंने इतना अचीव किया, मेरी इतनी प्रमोशन हुई, इतना मैंने अचीव किया है, इतना पैसा मैंने जमा किया है, तो फ्रेंड्स यही दिक्कत आती है। क्योंकि लोग जो सब होते हैं ना, वो जरूरी नहीं कि आपके लिए खुश होते हो। हाँ, आपके मुंह पर तो दिखावा करेंगे कि वो आपकी सक्सेस से बहुत खुश होते हैं, लेकिन फ्रेंड्स मन ही मन, अंदर ही अंदर आपसे ना जलते हैं, और वे आपको फिर नेगेटिव एनर्जी भेजते हैं कि अरे भाई इनके पास इतनी धन दौलत कैसे आ जाती है, हम इतनी मेहनत करते हैं और इतना अचीव नहीं कर पाते हैं, और ये है कि इतनी कम मेहनत में, इतनी कम उम्र में इतना कुछ इन्होंने बना लिया, राइट। तो फ्रेंड्स ये जो आपके बारे में वो नेगेटिव सोचते हैं, तो इसी के फलस्वरूप फ्रेंड्स कहीं ना कहीं आपके रास्ते में भी ना रुकावटें पैदा होती है। उनकी है ना आपको फ्रेंड्स नज़र लग जाती है, टोक लग जाती है, और जिसकी वजह से फ्रेंड्स आपकी तबीयत भी खराब होने लगती है, और फिर आप अपने काम में बहुत अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो, और शुरुआत होती है आपके डाउनफॉल की। यानी कि आपने जो सक्सेस हासिल की है वो उसे आप फिर मेंटेन नहीं कर पाते, और इस वक्त कुछ आपकी मानसिक स्थिति ऐसी होती है कि कोई आपको ना ऐसे सुझाते हैं कि आप इस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करो तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, और फ्रेंड्स आपको उस वक्त अंदर से मन भी कहता है आपका कि नहीं, ये प्रपोजल सही नहीं है, इसमें आगे चलकर आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा कि उनकी जो आपको नज़र लगती है, टोक लगती है, जिसकी वजह से आपका जो मानसिक संतुलन थोड़ा सा ना डगमगा जाता है, तो उसी के फलस्वरूप फ्रेंड्स आप यहाँ ना डिसीजन सही से नहीं ले पाते। यानी कि आप गलत जगह अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हो, और ये कोई मामूली रकम नहीं होती है, बहुत बड़ी रकम आप उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर देते हो जिस पर आपको खुद को भी यकीन नहीं होता है। यानी कि फ्रेंड्स आपके साथ ना एक तरह से जैसे ना छलावा होता है, धोखा होता है, जिसकी वजह से आपको बहुत बड़ा नुकसान सहना पड़ता है। और फ्रेंड्स जैसे कि आप बहुत भोले भाले हो, अपनी सक्सेस को दूसरों को बताते हो, तो जब आपके निकट के जो भी होते होंगे फ्रेंड्स में से या रिलेटिव में से, जब उन्हें पता चलता है कि आपके पास इतनी धन दौलत है, तो वो फिर आपकी हेल्प मांगने भी आ जाते हैं, और जैसा आपका सरल मन है तो आप उनकी हेल्प करते हो। हालांकि फ्रेंड्स आपको अच्छे से पता होता है कि जिनको आप हेल्प कर रहे हो ना, उनकी नीयत में ही ना खोट है, क्योंकि आप उनको बहुत अच्छे से जानते हो कि भाई एक बार ये जो मैंने पैसे इनको दिए तो ये मेरे हाथ से गए, ये आपको रिटर्न नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आप जानते बुझते भी ना उनको उधार दे देते हो, राइट।
फ्रेंड्स, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल देकर आपको समझाने की कोशिश की है कि कुछ इस तरह की आपके जीवन में परिस्थिति हो सकती है। यानी कि आपके जीवन में चाहे परिस्थिति जो भी हो, लेकिन एक बात तो है कि आप जो इमोशनल हो, सबका भला सोचते हो, तो आपके जो मन की आवाज़ होती है ना, उसे आप फिर नहीं सुनते। यानी कि खुद आप जानते भी हो कि इस प्रोजेक्ट में हो सकता है नुकसान होगा, तो भी आप दूसरों की बातों में आकर इन्वेस्ट कर देते हो कि नहीं नहीं, उन्होंने अगर कहा है तो ठीक ही होगा। यानी कि आप खुद से ज़्यादा दूसरों की बातों पर यकीन करते हो, राइट? और फ्रेंड्स, जब अंदर से आप टूट जाते हो, क्योंकि जिन्होंने आपको धोखा दिया, आपसे छलावा किया, तो वो तो आपके अपने ही हैं, राइट? और फिर जब आप हताश हो जाते हो, मायूस हो जाते हो ना, तो वहाँ ये सोचकर ना खुद को मना लेते हो कि शायद मेरे ही कुछ कर्म ऐसे थे जो मेरे साथ ये सब हो रहा है, और ऐसा कहकर ना आगे बढ़ जाते हो अपने जीवन में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ और कार्ड्स भी देखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑल दैट ग्लिटर्स, ओके। हायर पावर, come to the edge, okay. Between worlds, bottom of the deck है fork in the road. My dear friends, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। यानी कि कई बार हम इमिटेशन ज्वेलरी को भी ना सोना समझने लगते हैं, क्योंकि हमारे साथ कहीं ना कहीं छलावा किया जाता है। उस ज्वेलरी के ऊपर एक ऐसी पॉलिश की जाती है जिससे कि हमारी समझ में नहीं आता कि ये असली है कि नकली। यानी कि हम असली सोना में और इमिटेशन में भी धोखा खा जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, राइट? सो फ्रेंड्स, ठीक इसी तरह ना हम इंसान को भी समझने में ना धोखा खा जाते हैं। यानी कि हर जो दिखते हैं ना इंसान कि आपके वेल विशर है, वो वास्तव में आपके वेल विशर नहीं होते। सो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आप में उतनी समझ होनी चाहिए कि आप समझ सको कि वास्तव में कौन सोना है और कौन इमिटेशन। यानी कि वास्तव में कौन आपके वेल विशर है और कौन वेल विशर होने का दावा करते हैं, और आपने फिर उनके साथ ठीक उसी तरह पेश आना है, राइट? और फ्रेंड्स, यहाँ यूनिवर्स ने ना आपको बहुत अच्छी पावर दी है इंट्यूशन की। आपके अंदर बहुत अच्छी पावर है कि आपको अंदाजा हो जाता है। लेकिन दिक्कत तब आती है फ्रेंड्स, जब आप अपने इंट्यूशंस की बात नहीं मानते। आपका मन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, लेकिन आप कहते हो नहीं, वो तो मेरे वेल विशर है, वो मेरे साथ ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। अगर उन्होंने कहा है कि इसमें इन्वेस्ट करो तो अच्छा ही होगा। यानी कि आप अपनी न सुनकर दूसरों की सुनते हो। एक तरह से जैसे अपनी मन की आवाज को ना आप दबा देते हो। और फ्रेंड्स, इतना आप रिस्क लेते हो दूसरों की बातों में आकर, बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल एकदम ना किनारे पे आकर खड़े हो जाते हो। यानी कि इतना रिस्क लेते हो कि जहां इतनी सी भी चूक हुई कि खाई में। और फ्रेंड्स, आपके साथ भी यही होता है, दूसरों की बातों में आकर रिस्क ले लेते हो और आप चुक जाते हो और फिर
बहुत भारी नुकसान का आपको सामना करना पड़ता है। सो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि फ्रेंड्स, आपके जीवन में जो आपको दिखाया जाता है ना, उस पर नहीं यकीन करो, क्योंकि हर समय आपको जो दिखाया जाता है वो वास्तव में वैसा नहीं होता। अपने मन की आवाज को, अपने अंतर मन की आवाज को ना सुनो और उसी पर आपको अड़िग रहना है। माय डियर फ्रेंड्स, अपनों पर विश्वास करना है, लेकिन अंधविश्वास नहीं, और पैसों को लेकर तो कभी भी नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स, पैसों के चलते हमने देखा है कि अच्छे अच्छे रिश्तों में भी ना दरारें आ जाती है। और पैसा एक ऐसी चीज है कि सगे भाई को भी ना भाई की जान का दुश्मन बना देती है, राइट। सो जब भी बात आए आपके अपने पैसों को लेकर, तो बहुत शांत मन से ना डिसीजन लीजिए। कोई कुछ कहता है, उसकी बातों में आकर कोई भी चीज नहीं करिए। आप क्या चाहते हो वो आप शांति से सोचो और फिर उस पर आगे बढ़ो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, आप जब भी अपने मन की आवाज को सुनोगे, अपने दिल की आवाज को सुनोगे ना, तो आपको कभी भी इतना सा भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपका दिल जानता है कि आपको फायदा किसमें होगा, और वो आपको उतना ही रिस्क लेने की परमिशन देगा जितना आपके हित में होगा। हाँ, डेफिनेटली अपनी सक्सेस पाने के लिए कुछ रिस्क लेने भी होते हैं, आई अग्री, लेकिन रिस्क में भी एक लिमिट होनी चाहिए, क्योंकि लिमिट के बाहर कोई भी चीज फ्रेंड्स नुकसानदायक ही साबित होती है, राइट। सो अपने फैसले आप जो भी करो, पैसों की बाबत बहुत सोच विचार करके ही करना है, सामने चाहे फिर कोई भी क्यों ना हो, कोई भी। यस माय डियर फ्रेंड्स, अब तो आपकी समझ में आ ही गया होगा कि आपके जीवन में पैसे क्यों नहीं टिकते, क्योंकि आप दूसरों की सुनते हो, दूसरों की मानते हो, दूसरों की बातें सुनो, लेकिन करो अपने मन की, क्योंकि आपके अलावा आपका हित कोई और चाह नहीं सकता। यस, सो हमेशा आपका जो दिल कहे, मन कहे, उसी पर कायम रहना है और वही फैसला लो जो आपके 100% हित में होगा। ओके, आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। अगर इस रीडिंग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।